बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तकीम अहमद। आज हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 35 और आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपके पास दिया गया सब मेन्यू पाथ और उसके अंदर मजीद मजीद कुछ ऑप्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। ऑब्जेक्ट में आए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है पाथ मेन्यू। ठीक है, पाथ के अंदर काफी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, जॉइन, एवरेज, आउटलाइनिंग स्ट्रोक। हम सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया जॉइन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस जे करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ दिस वन, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ से ये ले रहा हूँ, सही। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, पाथ, और यहाँ से आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, नंबर एक। या फिर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि ये ज्वाइन तो कर रहा है, बट देखें कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ये यहाँ से बेंड हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से बेंड ना हो, सही है। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, पाथ में आना है और यहाँ से आप करें एवरेज। जब आप एवरेज करेंगे, एवरेज की शॉर्टकट की है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, यहाँ से आपने एक्सिस सेलेक्ट कर, तो यहाँ से हम बोथ कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, नंबर एक। अब देखिए काफी इसने क्लोज कर दिया इसको, बट अगर मैं जूम करके दिखाऊं ना आपको, तो अभी तक ये ज्वाइन नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी तक पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हुए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, मीन के ए प्रेस कर रहा हूँ, ये यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, एवरेज करने के बाद आप राइट क्लिक करें, ज्वाइन कर दें, सही है। तो ये आपके पास अब ज्वाइन हो गया है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट में पाथ आपके पास दिया गया है आउटलाइन स्ट्रोक। अच्छा, आउटलाइन स्ट्रोक बेसिकली है कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक रेक्टेंगल और इसकी स्ट्रोक यहाँ से ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक बेस है, सही है। ये आपके पास स्ट्रोक बेस है। इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आना है, पाथ, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं आउटलाइन स्ट्रोक। जब मैं आउटलाइन स्ट्रोक करता हूँ तब इसने क्या कर दिया, स्ट्रोक को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिल में। अब ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, फिल में कन्वर्ट हो गया, सही है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट में पाथ, आपके पास नेक्स्ट दिया गया ऑफसेट पाथ। अब बेसिकली ऑफसेट पाथ है क्या, कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसकी कॉपी लेनी है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर या उसी ऑब्जेक्ट के बाहर, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके पास ऑफसेट है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ स्ट्रोक पे, एंड इसकी स्ट्रोक में यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 10 पॉइंट, सही है। इसको सिलेक्ट करें आप, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ। अब यहाँ पे आपने कितना ऑफसेट लेना है, तो लाइक यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूँ पॉजिटिव में, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑफसेट। अगर आपने डिक्रीज करनी है तो क्या करें, -10 कर देता हूँ या 20 कर देते हैं हम, चलें, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दें, देखें इसकी वैल्यू माइनस हो गई है, सही है। तो ऑफसेट का हम कहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट ले रहा हूँ, लोगो, ठीक है, सॉरी काफी ये छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ से अगर, या फिर हम दो वर्ड ले लेते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ SO, ठीक है, और यहाँ से मैं करेक्टर पैनल में आके फॉन्ट ले रहा हूँ, उस पर कौन सा, एथनोसेंट्रिक फॉन्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने SO सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ऑफसेट अप्लाई करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉन्ट के केस में क्या करें कि फॉन्ट को अपने शेप में कन्वर्ट कर ले। तो हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइंस, फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। नंबर एक, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एस को पास लेके आऊँ ओ के ऊपर, ठीक है, मीन्स के एस की ये जो साइड है ना, इसको मैं ओवरलैप करवाऊँ ओ के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रख के ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ लाइक दिस, सही है। अब ओ का कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ फिलहाल ग्रीन, सॉरी ब्लू, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि क्या कि ओ का ऑफसेट लूं एस के ऊपर। इट मीन्स कि मैं सिंपल चाह रहा हूँ जिस तरह ओ इस डायरेक्शन में जा रहा है ना आपके पास लाइक दिस, ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी वो हिस्सा कट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आना है, पाथ,
ऑफसेट पाथ, अब यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू आप पॉजिटिव में दें, लाइक अगर यहाँ से मैं दे देता हूँ 10, ठीक है, एंड या फिर आप थोड़ी इंक्रीज कर लें वैल्यू 25 दे देते हैं, 31 कर लें आप, या फिर थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं हम 40 तक कर लेते हैं, ठीक है 40 कर ली। यूनिट्स मीटर रहने दें, मीटर लिमिट 4 ही रहने दें, ठीक है, इसको नहीं आपने छेड़ना और यहाँ से आप ओके कर दें। अब क्या हुआ कि जो मैंने ऑफसेट लेना, देखें ये आपके पास ओरिजिनल ओ है, सही है, बीच वाला जो पड़ा हुआ है, ये आपके पास ऊपर वाली चीज़ क्या है, ऑफसेट। अब आपने क्या करना था, इस चीज़ को माइनस करना था। अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। हुआ क्या बेसिकली, 3 चीज़ें सिलेक्ट हुई हैं आपके पास, एक आपके पास ओरिजिनल वाला ओ, एक आपके पास उसका ऑफसेट, एक आपके पास लेटर एस, ठीक है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये बीच में आपके पास एक कट बना देगा ये, ठीक है। अब क्या करें, आप शेप बिल्डर टूल ले लें, शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की है, और आल्ट पे होल्ड रख के मैं ये चीज़ कर देता हूँ, सॉरी ये चीज़ कर देता हूँ माइनस, ये भी माइनस कर देता हूँ, इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक है। तो हम जब टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइनिंग करेंगे तब हम ऑफसेट का यूज करेंगे, एंड लिटरली बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये पाथ है, सही है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट में आ जाएं, एंड पाथ आपके पास दिया गया रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ठीक है। अब रिवर्स पाथ डायरेक्शन कैसे वर्क करता है, लेट्स आपके पास एक पाथ है, ठीक है, आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, दिस वन लाइन की मैं यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर लूँ। अब आपको याद होगा कि हमने विंडो में आके एक स्ट्रोक वाली क्लास डिस्कस की थी। अगर आपने किसी स्ट्रोक वाली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास दी गई हैं एरो हेड्स। लेट्स सपोज यहाँ से अगर मैं एरो लगा लेता हूँ, कौन सी, राइट वाली एरो लगा लेते हैं, दिस वन, ठीक है। अब जो एरो का टॉप है ना, बेसिकली वो ये है, ये इसकी टेल है। मैं चाह रहा हूँ कि ये एरो रिवर्स हो जाए। एक तरीका तो ये था, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्वैप कर लें, ठीक है। बट दूसरा तरीका क्या, आपके पास अगर आप इस एरो को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आए, पाथ में आए, और यहां से आप कर दें इसको रिवर्स पाथ डायरेक्शन, तो ये आपकी एरो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट में, पाथ आपके पास दिया गया नेक्स्ट सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या करता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई पाथ दी गई है जो कि काफी इरेगुलर है, उसमें काफी जो है ना वो समझ आप कह सकते हैं कि इरेगुलर पाथ है, ठीक है, जिसपे काफी सारे जो है ना वो नोक्स बनी हुई है, पॉइंट्स हैं, आपने इनको स्मूथ करना है, ठीक है। तो हम लेट्स सपोज यहाँ से अगर मैं पेन टूल से स्ट्रोक पे रख रहा हूँ और कोई पाथ बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। अब अगर देखें तो ये पाथ, इसकी मैं स्ट्रोक कर ज्यादा करूं तो ये मैंने काफी जो है ना वो इरेगुलर रैंडम बनाई है, ठीक है। अब मैं इस सब को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में आना है, पाथ और सिंप्लीफाई में आ जाए। सिंप्लीफाई में आने के बाद सीसी वर्जन जो यूज कर रहे हैं उनके पास एक ये वाली छोटी सी विंडो ओपन होगी, जो ये वाली है, इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास दिया गया कौन सा ऑप्शन, मिनिमम एंकर पॉइंट्स, और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एंकर पॉइंट्स, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट आपके पास ये ऑटो सिंप्लीफाई पे सिलेक्टेड होगा। ऑटो सिंप्लीफाई मींस कि इसने आपने खुद ऑटो सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके एंकर पॉइंट्स का मोमीन के स्मूथ हो जाए, तो आप यहाँ से स्लाइडर को स्मूथ की तरफ करें तो ये आपके पास काफी हद तक स्मूथ हो जाए। अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो एंकर पॉइंट्स को मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें, अब मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ, ये देखें काफी ज्यादा जो है ना वो एंकर पॉइंट्स आगे, अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, देखें ये काफी हद तक स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ऑटो स्मूथ भी कर सकते, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 डॉट्स यहाँ पे दिया गया मोर ऑप्शन, इस पे क्लिक करें तो उसकी कुछ सेटिंग ओपन हो जाएगी यहाँ पे। उसमें भी आपके पास दिया गया है सिंप्लीफाई कर्व, अगर आप में मिनिमम रखना है या मैक्सिमम रखना है, नंबर 1, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स स्मूथ रखने, शार्प रखने, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑटो सिंप्लीफाई, यहाँ से आप ऑटो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जब आप ऑटो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया आपके पास कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइंस। अगर आपने इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, लाइक अगर मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, देखें इसने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बट खैर इसको हम अभी चेक नहीं लगा रहे। यहाँ पे आ जाए तो आपके पास दिया गया शो ओरिजिनल पाथ, इसके ऊपर को मैं चेक लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं देखें आप ये वाली चीज, इसके ऊपर रेड सा आ गया निशान, अगर मैं इसको ओके करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक रेड सी लाइन आई थी, ठीक है। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट में आता हूँ, पाथ, सिंप्लीफाई, मोर ऑप्शंस, और यहाँ से देखें शो पाथ, अगर मैं करता हूँ दोबारा से, अगर मैं कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन करता हूँ तो
एंड शो ओरिजिनल पाथ भी करता हूँ तो आपको ये ओरिजिनल पाथ दिखाई देगी, ठीक है। बट यहाँ से मैंने क्योंकि कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन भी किया हुआ तो स्ट्रेट लाइन आपके पास ये है, मीन्स कि ये वाला इफेक्ट भी ऑन है, ये वाला भी ऑन है। ये वाला कब ऑन करना है, जब आपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। ये वाला कब करना है आपने, जब आपने ओरिजिनल पाथ को शो करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन में किया और यहाँ से शो ओरिजिनल पाथ किया। तो शो ओरिजिनल पाथ आपका ये रेड वाला है, सही है। ओके, ये थे आपके पास सिंप्लीफाई के कुछ ऑप्शंस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट में पाथ और दिया गया ऐड एंकर पॉइंट्स, ठीक है। शायद आपको क्लास नंबर जो हमारी बेसिक क्लासेस थी उसमें याद होगा कि हमने पेन टूल के थ्रू एंकर पॉइंट्स ऐड किए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ पे आए तो आपके पास दिया गया ऐड एंकर पॉइंट टूल, जिसका शॉर्टकट की थी प्लस। अगर इसमें आके क्लिक करता हूँ, अब आपने जहाँ पे भी एंकर पॉइंट ऐड करना है आप यहाँ पे एक क्लिक करें तो एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा पाथ के ऊपर, ठीक है। बट इसमें क्या था, आप किसी भी जगह एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं फ्री फ्रॉम, मतलब जहां भी आप चाहें तो एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सही है। बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मैं दोबारा से रेक्टेंगल ले रहा हूं। अब जो ऑब्जेक्ट में आना है आपने पाथ और जो दिया गया ऐड एंकर पॉइंट्स। अब ये एंकर पॉइंट क्या करेगा ऑब्जेक्ट में आके, ये वहां पे एंकर पॉइंट ऐड करेगा जहां पे दो एंकर पॉइंट्स आपके साइडों पे होगी। मींस कि अगर यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है और यहाँ पे एंकर पॉइंट है, ये बीच में आपका एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, तो ये बीच में आपका एंकर पॉइंट ऐड करके दे देगा। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हूँ, देखें इसने एक ये पॉइंट ऐड कर दिया, यहाँ पे एक ये ऐड कर दिया, ठीक है, एक ये ऐड कर दिया और एक ये ऐड कर दिया, सही है। नंबर एक, अगर इसको कंट्रोल जी करूं मैं, अब एक बार तो आपने एंकर पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में मजीद एक एंकर पॉइंट आ जाए, तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आए, पाथ और मजीद आप कर लें इसको ऐड एंकर पॉइंट्स। अब क्या होगा, डायरेक्ट सेक्शन टूल देखें इसने यहाँ पे भी एंकर पॉइंट ऐड कर दिया। मींस के दो एंकर पॉइंट्स के बीच में एक एंकर पॉइंट खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, सही है। ऑल राइट, इसी तरह यहीं से मैं आपको करवाता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट में आए तो आपके पास पाथ और दिया गया रिमूव एंकर पॉइंट्स। अब जो एंकर पॉइंट्स आपने रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेक्शन टूल लेके ये वाले एंकर पॉइंट्स में रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये 3 एंकर पॉइंट्स, तो इनको सिलेक्ट करें डायरेक्ट सेक्शन टूल की मदद से, ऑब्जेक्ट में आए, पाथ और यहाँ से आप कर दें रिमूव एंकर पॉइंट्स, तो ये रिमूव हो जाएंगे। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं, पाथ रिमूव एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाए, इनको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, पाथ रिमूव एंकर पॉइंट्स, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट में, पाथ आपके पास दिया गया है डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। अच्छा, डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कैसे वर्क करेगा, लेट्स सपोज आपके पास कोई एक लाइन है और नीचे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप चाह रहे हैं कि आप उस लाइन की मदद से नीचे वाले सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दें, ठीक है। तो डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो इस तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ले लूँ एक रेक्टेंगल और इसकी हम ले लेते हैं एक कॉपी, सही है, और यहाँ से लाइन को ड्रैग करता हूँ मैं यहाँ तक। अब अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, आपको याद होगा कि हमने एक डिवाइड पढ़ा था पाथ फाइंडर के पैनल में। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके विंडो में आता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम पाथ फाइंडर, और पाथ फाइंडर में पाथ फाइंडर्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास दिया गया डिवाइड। अगर आप इस पे आके क्लिक करते हैं, अब इसने क्या कर दिया, इसको मैं अगर राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँ, हर पाथ को डिवाइड कर दिया, इसको अलग से डिवाइड कर दिया, इसको अलग से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस वाले को एंड इस वाले को भी डिवाइड कर दिया। बट मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये वाला पार्ट लदा हो जाए, ये वाला लदा हो जाए, मीन्स सिंपली डिवाइड हो जाए। तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करें, बिकॉज जो डिवाइड करने वाला ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ये लाइन है, मेन चीज, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आए, पाथ और यहाँ से आप कर दें डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो। जब आप डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो करेंगे, अब क्या होगा बेसिकली, इसको अगर मैं सेपरेट करके दिखाऊं, ये आपका सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये भी आपका सेपरेट है और ये भी आपका सेपरेट है, सही है, और ये काफी हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट में, पाथ आपके पास दिया गया है कौन सा, स्प्लिट इनटू ग्रिड। अच्छा, स्प्लिट इनटू ग्रिड कैसे वर्क करेगा, लेट्स सपोज आपके पास कोई रेक्टेंगल है, तो आप चाह रहे हैं कि आप उसको ग्रिड में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो स्प्लिट इनटू ग्रिड की मदद से आप उसको ग्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ एंड इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके बीच में मैं ग्रिड्स बना लूं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट में आए, पहले आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आए, पाथ, और यहाँ पे दिया गया स्प्लिट इनटू ग्रिड। जब आप इस पे चेक लगाएंगे तो आपके पास छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया रोज का ऑप्शन कि आपने कितनी रोज रखनी है। यहाँ से लेट्स सपोज हम रख लेते हैं कितनी 10 रोज रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं प्रीव्यू भी ऑन कर रहा हूँ। अभी आपके पास 10 रोज आ गई। फिर आपके पास दिया गया कॉलम्स, कितने कॉलम्स रखने हैं, तो मैं यहाँ से 10 ही कॉलम्स रख रहा हूँ, ठीक है। 10 कॉलम्स रख लिए। यहाँ से आप विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रोज की और हाइट की। और नीचे आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है गटर। अब बेसिकली गटर है क्या? अब अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूं ना गटर की, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि रोज के केस में आपके जो ग्रिड के बीच की स्पेसिंग है ना वो कम करना शुरू कर दी, ठीक है, रोज के केस में, क्योंकि हमने गटर अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ रोज में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मजीद इंक्रीज करता हूँ, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और बहुत ज़्यादा बेनिफिट, अगर आपने कोई वॉल क्रिएट करनी है या वॉल टाइप का कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके, एंड अगर इसकी वैल्यू मैं मजीद इंक्रीज करता हूँ तो ये मजीद इंक्रीज करता है। अगर आपने यहाँ से कॉलम्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से कॉलम की वैल्यू का गटर भी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ओके, एंड ये वाली आपके पास टोटल वैल्यू दी गई है, ठीक है, दिस वन, इसको आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया ऐड गाइड्स। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी ग्रिड बनी है ना इसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक गाइड्स बन जाए। तो यहाँ से आप ऐड गाइड्स करें तो क्या होगा, देखिए आपके पास ये गाइड्स आ गई, सही है। अगर मैं यहाँ से ओके करूँ, ओके करने के बाद ये आपके पास गाइड्स आ गई। आप इन गाइड्स को उठा के सेपरेट भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, सही है, ये आपके पास गाइड्स हैं। अगर मैं यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लेके आपको दिखाऊं हमारी कौन सी गाइड्स हैं, तो ये आपके पास वो गाइड्स आ गई है, ठीक है। ओके, अब एक मजे वाली चीज पता है कि अगर आप इन गाइड्स को सिलेक्ट करें ना, शेप बिल्डर टूल ले लें, आप देखेंगे ये आपका शेप बिल्डर टूल यहाँ पे एक्टिव है। मींस कि अगर आप यहाँ पे कोई लेटर्स वगैरह या कुछ आइकन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लेटर एल एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से ये सिलेक्ट किया, ये किया, तो ये आपके पास लेटर एल एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह कोई और लेटर करना चाहें तो आप यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे जाके हम जब एडवांस लेवल पे डिस्कस करें तब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, गाइड्स को। ओके, नेक्स्ट आ जाए ऑब्जेक्ट में, पाथ आपके पास दिया गया क्लीन अप। अच्छा, क्लीन अप कब यूज करना है? क्लीन अप तब यूज करना है जब आप फर्ज के इलस्ट्रेटर पे वर्क कर रहे हैं और आपके आर्ट बोर्ड पे कोई ऐसे एंकर पॉइंट्स या कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो यूज नहीं करना चाह रहे या जो वैसे ही वहां पे पड़े हैं, तो उनको आप रिमूव करना चाह रहे हैं या आपको पता नहीं है कि हमारे आर्ट बोर्ड पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अभी पड़े हुए हैं, तो आप वहां से क्लीन अप कर सकते हैं। अब क्लीन अप में 3 चीजें आती हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक दिया गया लाइन टूल है, लेट्स सपोज दिस, ठीक है, एंड मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, अच्छा अभी ये मेरे पास लाइन इसकी मैं यहाँ से स्ट्रोक कर रहा हूँ 4, ठीक है। अब इस लाइन को सिलेक्ट करूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके डिलीट करूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट तो मैंने डिलीट कर दिया, बट यहाँ पे देखें तो आपके पास ये दूसरा पॉइंट अभी भी एक्टिव है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया जल्दी में, मैं इसको अगर सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ तो मुझे नहीं पता वो पॉइंट किधर गया, हालांकि वो पॉइंट अभी आपके पास यहाँ पे एक्टिव है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि अगर लेट्स सपोज आप यहाँ से कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसका आप कलर, फिल कलर भी और आउट स्ट्रोक भी जो है ना वो नन कर देते हैं, और आपने कोई रेक्टेंगल ड्रैग की और आपने जल्दी से सिलेक्शन टूल ले लिया, अब आपको पता नहीं है कि आपने वो रेक्टेंगल कहाँ ली थी, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 केस में क्या है, लेट्स सपोज अगर आपने टाइप टूल लिया हुआ है और आप टाइप टूल से कुछ टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज डी टाइप करता हूँ या आई टाइप करता हूँ, ठीक है। अब मैंने टाइप तो कर दिया, अगर मैं जल्दी से इसको कैंसिल कर देता हूँ, जब मैं कैंसिल कर लूंगा, अब आप समझ गए कि अब हमने कुछ टाइप नहीं किया हुआ, बट आपका ये जो टाइप वाली लेयर है ये एक्टिव है, आपने जल्दी से सिलेक्शन टूल प्रेस कर दिया, अभी आपके पास टाइप की एम्प्टी लेयर यहाँ पे एम्प्टी टाइप ये एक्टिव है, बट आपने सिलेक्शन टूल ले लिया, आपको पता ही नहीं चला कि ये चीज अभी भी आपके पास एक्टिव थी। अब तीनों केसेस में, एक आपके पास डॉट का केस था, एक आपके पास टाइप वाला केस था, एक आपके पास कौन सा केस था जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट में ना ही फिल कलर ना ही स्ट्रोक कलर है। अब तीनों केसेस में अगर आपके पास कोई ऐसे यूजलेस ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आर्ट बोर्ड पे पड़े रहते हैं, आप चाह रहे हैं आप उनको क्लीन अप करें, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में आए, ऑब्जेक्ट में आने के बाद पाथ और यहाँ से आप कर दें क्लीन अप। क्लीन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 चीजें पूछेगा कि आप कौन सी चीज डिलीट करना चाह रहे हैं,
स्ट्रे पॉइंट्स मीन आपके पास जो एंकर पॉइंट था जो हमारे पास यहाँ पे रहा था वो अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ली थी जिसका कोई फिल कलर स्ट्रोक कलर नहीं था, एंड एम्प्टी टेक्स्ट पाथ जहाँ पे हमने टेक्स्ट पाथ लिया था जो एम्प्टी था, इन तीनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये आपके पास डिलीट हो जाएगा। सही है, ऑल राइट। तो ये भी क्लीन अप भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, नेक्स्ट आगे जाके हम इसको भी जो है ना वो मज़ीद जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास, एंड उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट में जो सब मेन्यू है, पाथ मेन्यू आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। एंड कल की क्लास में हम कुछ मज़ीद टूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस थोड़ी सी लेंथी होंगी बिकॉज कुछ टूल्स रहते हैं हमारे पास, मैश टूल रहता है, अभी 3D रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।